श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा जीवन सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ख्याल रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। माँ अपने बच्चों के लिए सिर्फ माँ ही नहीं, एक दोस्त भी होती है। बच्चे अपने अपनी माँ से जीवन की उलझन को साझा कर सकते हैं। भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि माँ का प्यार ही है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जीवन में माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम तो करती ही है, साथ ही उन्हें जीवन जीना भी सिखाती है। उन्होंने रिश्तों की अहमियत व गुरुजनों एवं बड़ों का सम्मान करना, सभी से प्रेम करना व अनुशासित रहना एवं जरूरतमंदों की मदद करना भी सिखाती है। इंसान अपनी माँ की वजह से ही समाज में रहना सीखाती है। माँ ही इंसान की प्रथम गुरु होती है। माँ से ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है। इसलिए अपनी माँ को प्यार और सम्मान दें, उनका ख्याल रखें। माँ के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। माँ भगवान का ही दूसरा रूप है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हर व्यक्ति की ताकत होती है। माँ न सिर्फ 9 महीने अपने बच्चों को गर्भ में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चों को नया जीवन देती है, बल्कि एक साये की तरह अपने बच्चों के साथ भी रहती है। माँ की ममता को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या आप सही जवाब देंगे? तो मेरा पहला प्रश्न ये है, इस संसार में ऐसा कौन है जो लगातार प्रहार करने के बाद भी मुस्कुराए और आपको सुखी रहने का आशीर्वाद दे? तो शायद आपका जवाब होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कहे सब कुछ जान जाता है और निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करता है? तो शायद आप कहेंगे कि भाई या मित्र। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो खुद विष का पान कर आपको अमृत पिला दे? तो शायद आप कहेंगे भगवान भोलेनाथ। अगर आपके यही उत्तर है तो आप सर्वथा गलत हैं। इन सभी प्रश्नों का केवल एक ही सही जवाब है और वह जवाब है माँ। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तो उसे समय जाने कितनी बार आपने अपनी माँ को लातें मारी होगी, परंतु फिर भी माँ आपको लाड प्यार ही करती है और आपको आशीर्वाद देती है। आप जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, मगर कभी भी माँ का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। माँ जिंदगी का विश्वास होती है। माँ जीवन का संबल होती है। माँ जीवन का सराहा होती है। माँ जीवन की आस होती है। माँ जीवन का सार होती है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें माँ का प्यार और आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। गुरु तथा आदर्श होने के साथ ही जीवन का प्रेरणा स्रोत भी होती है माँ। माँ की प्रेरणा एक तरह की अनुभूति है जो हमें किसी चुनौती या फिर कार्य को सफलतापूर्व प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। यह एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो हमारे शारीरिक तथा सामाजिक विकास में हमारी सहायता कराती है। माँ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि विकट परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारे द्वारा भी यह कार्य अवश्य ही किया जा सकता है। कई लोगों के जीवन में पौराणिक या ऐतिहासिक व्यक्ति उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो कई लोगों के जीवन में माँ ही उनकी प्रेरणा स्रोत होती है। मायने यह नहीं रखता कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, मायने यह रखता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके विचारों और तरीकों से कितने ज्यादा प्रभावित हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उसका प्रेरणा स्रोत अवश्य होता है और उसी से वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करता है। किसी के जीवन में उसके शिक्षक उसके प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, तो किसी के जीवन में कोई सफल व्यक्ति उसका प्रेरणा स्रोत हो सकता है। लेकिन मेरे जीवन में अपने माँ को ही अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ। वहीं वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। आज तक के अपने जीवन में मैंने अपनी माँ को कभी विपत्तियों के आगे घुटने टेकते हुए नहीं देखा है। मेरे सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने कभी भी अपने दुखों की परवाह नहीं की। वास्तव में वह त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। मेरी सफलताओं के लिए उन्होंने ना जाने कितने कष्ट सहे हैं। उनका व्यवहार, रहन सहन तथा इच्छा शक्ति मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरी माँ मेरी प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर लोग कार्य करते हैं कि उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो और वह समाज में नाम कमा सके, लेकिन एक माँ कभी भी यह नहीं सोचती है। वह तो बस अपने बच्चों को उनके जीवन में सफल बनाना चाहती है। वह जो भी कार्य करती है उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का ही एक रूप है। माँ
इससे अधिक एक शब्द की जरूरत नहीं। ईश्वर की सबसे प्यारी बनाई हुई रचना है माँ। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि यह शब्द नहीं, एहसास है। माँ ये जो शब्द है ना, वही अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। मेरे शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं माँ शब्द को पूरी तरह से समझा सकूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसी रोचक जानकारियां देते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।